तो आपको पता ही है जैसे हिंदुस्तान में कलर को लेके रंग को लेके बड़ा भेदभाव होता रहता है। मेरा ये था कि हमने इस सब्जेक्ट को लेकर एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है कि किस तरह से कई मुद्दे जुड़े हुए हैं इसमें। इलियाना ने बोला भी कि मैं कैसे मतलब हरियाणवी उसको एक चैलेंज, क्योंकि बाकी उन्होंने आज तक हमेशा ग्लैमरस रोल किया हुआ है। तेरा क्या होगा लवली रिलीज़ हो गई है इन सिनेमाज एंड बहुत ही प्यारा रिस्पांस मिल रहा है हमें सोशल मीडिया पे सब जगह। इट्स गॉट अ वेरी गुड मैसेज। हमारे यहाँ पर एक स्टिग्मा है डार्क स्किन को लेके, हमने उसको एड्रेस किया। तेरा क्या होगा लवली सेट है हरियाणा में, नॉर्थ इंडिया में सेट है। तो आपको पता ही है जैसे हिंदुस्तान में कलर को लेके रंग को लेके बड़ा भेदभाव होता रहता है। और ख़ासकर इसमें मतलब शादियों में बहुत प्रॉब्लम आती है कि अगर लड़की थोड़ी सी भी सांवली होगी या काली होगी तो फिर सामने वाले कहते हैं जी हमारा तो ख़ानदान ही आगे काला पैदा शुरू हो जाएगा। तो ये भेदभाव बड़ा होता है। तो मेरा ये था कि हमने इस सब्जेक्ट को लेकर एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है कि किस तरह से कई मुद्दे जुड़े हुए हैं इसमें, कि अगर रंग के कारण फिर लोग डबल दहेज भी मांगते हैं, लोग कुछ और शर्तें भी रखते हैं, अगर लड़की थोड़ी छोटी होती है तो भी आपकी शर्तें होती हैं। तो वो उस इशू को डील करके एक फैमिली एंटरटेनर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने जो अपनी फिल्म में हमने कहने की कोशिश की है वो ये है कि ये सारी चीज़ें घर से शुरू होती हैं, परिवार से शुरू होती हैं। कि मतलब आपके घर वाले ही बोलना शुरू कर देते हैं कि चाय मत पी, काली हो जाएगी। या फिर जैसे मेरी फिल्म में इसमें सीन भी हैं कि पड़ोसी आके बोलता है कि यार ये धूप में क्यों खेल रही है, ये काली हो जाएगी, फिर शादी में दिक्कत आएगी। हालांकि वो भी 5-6 साल की दिखाई है। तो ये मुझे कहने की यही कोशिश है कि अगर परिवार वाले इस चीज़ को टैबू ना माने, और अगर परिवार वाले इस चीज़ को मतलब वो कॉन्फिडेंस दे कि कोई बात नहीं, तो फिर बाहर वाला भी कोई हिम्मत नहीं करता कि कोई कुछ बोले, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब चीज़ परिवार से ही शुरू होती है तो फिर बड़ा फ़र्क पड़ता है। इलियाना क्या कहता है कि मैंने उनके साथ काम भी किया था और वो सांवली भी हैं। दूसरा ये था कि उनकी बड़ी ग्लैमर इमेज थी, तो मुझे थोड़ा देसी कैरेक्टर भी, थोड़ा हरियाणवी तो कोशिश ये थी। आपने सब्जेक्ट के अप्रोच किया होगा तो उनका क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा, उनको बहुत मज़ा आया क्योंकि उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग था। इलियाना ने बोला भी कि मैं कैसे मतलब हरियाणवी उसको एक चैलेंज, क्योंकि बाकी उन्होंने आज तक हमेशा ग्लैमरस रोल किया हुआ है। तो उनको भी एक देसी सेटिंग में जब मैंने बात की थी तो उनको स्क्रिप्ट भी बड़ी अच्छी लगी थी, अपना किरदार भी बहुत अच्छा लगा था। और बाकी आपको पता है कि इंडस्ट्री में हमें थोड़े से तो उस तरह से कॉमर्स का ध्यान रखना पड़ता है कि फ़िल्म बन जाए, वरना फिल्म भी नहीं बनती फिर उस हिसाब से। बाकी रणदीप हुड्डा साहब को तो कास्ट करने का था ही, क्योंकि वो तो हरियाणा के हैं। प्लस वो उन्होंने कभी कॉमेडी नहीं की थी। ओके। तो मेरा ये था कि यार उनको लेके कॉमेडी अगर किया जाए, वो क्योंकि बड़े उम्दा कलाकार हैं, तो मैंने सोचा था कि अगर वो कॉमेडी करेंगे तो मज़ा आएगा थोड़ा सा। करण कुंद्रा का क्या इसमें आपने करा? करण का भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि मतलब वो गुग्गू का कैरेक्टर, गुरदीप डागर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं गुग्गू का। वो इलियाना का बचपन का दोस्त है, मतलब लवली का बचपन का दोस्त है। और किस तरह से वो पूरी फिल्म में एक कन्फ्यूजन ऐड करता रहता है। और क्योंकि फिल्म में आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर किस तरह से सामान चोरी हुआ है, किसने चोरी किया है, एक इन्वेस्टिगेटिंग थ्रिलर भी है कि किस तरह से वो चीज़ सामान का, कैसे वो रंग के कारण दहेज जुड़ा हुआ है, दहेज जब चोरी होता है फिर क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो करण का भी कहाँ शूट किया आपने? ये पूरी करनाल में हमने शूट की है, स्टार्ट टू फिनिश हमने उधर ही की है, क्योंकि हमें थोड़ी उस तरह की सेटिंग भी चाहिए थी। तो हमने सोचा कि हरियाणा जाके शूट करते हैं, तो हरियाणा में मज़ा बड़ा है शूट करते हैं। आपकी फिल्म आई तेरा क्या होगा लवली, प्लीज बताएं हमें इसके बारे में, क्या कैरेक्टर है आपका? सर पहली बात तो तेरा क्या होगा लवली रिलीज़ हो गई है इन सिनेमाज एंड बहुत ही प्यारा रिस्पांस मिल रहा है हमें सोशल मीडिया पे सब जगह। एक छोटे से शहर की इट्स अ सटायर। इट्स गॉट अ वेरी गुड मैसेज। हमारे यहाँ पर एक स्टिग्मा है डार्क स्किन को लेके, हमने उसको एड्रेस किया है। बल्ली बाजी ने खुद लिखी है, खुद डायरेक्ट की है फिल्म एंड आई इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ फिल्म वर्किंग विद रणदीप भाई, इलियाना, पवन मल्होत्रा सर, गीतिका में, कितने सारे हमारे दिग्गज एक्टर्स फ्रॉम द फिल्म साइड एंड द थिएटर साइड, और उन सब के बीच में मुझे मौका मिला। आई वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा कैरेक्टर जो है वो गुग्गू, जिसको प्यार से फिल्म में सबने गुग्गू, मुझे लगता है वो गुग्गू था भी नहीं स्क्रिप्ट में, वो लोगों ने गुग्गू गुग्गू बोलना शुरू कर दिया प्यार से। बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर है, सीधा कैरेक्टर है, अपने दोस्तों के लिए मर मिट जाने वाला कैरेक्टर है। और जब आप फिल्म देखेंगे तो बहुत ही सारी कन्फ्यूजन जो है वो गुग्गू की वजह से क्रिएट हुई है। इलियाना का सबसे खास दोस्त है, बचपन का सबसे खास दोस्त है, और इलियाना के लिए कुछ भी कर सकता है, जो हमारी कैरेक्टर है लवली, जिनके नाम पे फिल्म है। तो बस बाकी आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। सबसे मुश्किल जॉनर है लोगों को हंसाना, उसको लिखना और उसे एग्जीक्यूट करना, और अगर वो लैंड ना करें, लोग ना हंसे, वो बहुत मुश्किल है। आई थिंक आप भी मानेंगे ये बात। तो हैट्स ऑफ टू एवरीबडी
जिन्होंने इकट्ठे होके ये फिल्म बनाई, सब एक्टर्स, सब क्रू मेंबर्स, सबके सब जिन्होंने हमें बहुत पुश किया, बल्लीबा जी ने। तो मज़े आते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम ही इज़ नॉट समबडी हु इज़ वेरी स्ट्रिक्ट कि मुझे यही चाहिए। सीन से पहले हम लोग सब बैठते हैं विद द डायरेक्टर, अच्छा ये सीन है, इसमें ये करना है, करण तेनू की लगता है की करना चाहिए था, हाँ ऐसे करते हैं। अच्छा आपका सर, पवन सर, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? पवन सर बोलेंगे मुझे लगता है ना, मुझे यहाँ पे ये करना चाहिए, तो वो भी लैंड करता है। हम लोग डिस्कस करते थे, हंसते हंसते डिस्कस करते थे, और जो चीज़ अच्छी लगती थी जिस्ट को पकड़ के हम करते थे। एंड ऐसे ही हमने पूरी पिक्चर की है रणदीप भाई के साथ भी। हम कितनी सारी हमारी फ़ोटोज़ आप देखोगे, हम शॉट के बीच में ही हंस पड़े हैं, और इतने सारे लोग, इतने अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स उस फिल्म में है कि वो तो एक शादी का माहौल नहीं होता जैसे, तो वो शादी का ही पूरी फिल्म है, तो उतने लोग, सारे रिश्तेदार, फूफा, मामा, मासी, सब बहुत मज़े किए हमने। लास्ट में हमें सीरियस लड़की को पसंद करने के लिए क्या उसका रंग मैटर करता है? नहीं करता है। देखिए अट्रैक्शन एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, मैं वो वो मैं नहीं मानूंगा कि यार आप जिससे अट्रैक्टेड नहीं हैं, लेकिन अट्रैक्शन अलग अलग टाइप की होती है। एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन होती है, एक इंसान कैसा है, आपकी कैसे बनेगी इसके साथ, मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी इसके साथ। 4 या 5 दिन के बाद आपको इंसान की खूबसूरती या उससे जो जो टिपिकल फॉर्म होता है सुपरफिशियल खूबसूरती से आपको आपका मन हट जाता है। फिर इंसान कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जिस तरह से मुझे पसंद है, क्या ये लड़की वैसी है या ये लड़का वैसा है, मुझे लगता है कोई भी, आप भी यही सलाह देंगे अपने बच्चों को, मैं भी यही सलाह दूंगा अपने यंगस्टर्स को कि यार डोंट बी सुपरफिशियल अबाउट इट, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है और साथ में काटनी है, तो तभी गलतियाँ होती हैं, फिर ही ब्रेकअप होते हैं। इसलिए, और ये कॉन्सेप्ट जो है गोरे रंग का, ये सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये अंग्रेज़ों की वजह से आया, क्योंकि हमारा कल्चर जो है उसमें कभी ये था ही नहीं। आप कोई भी गोरे रंग के बारे में तो अब गाने बनने शुरू हुए हैं। आप 100 साल, 200 साल, 1000 साल पुरानी आप किताबें निकालिए, ऋग निकालिए, वेद निकालिए, कहाँ लिखा उन्होंने ये सब? इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं उसमें, इतनी नॉलेज भरी बातें हुई इस बारे में बात, क्योंकि कभी था ही नहीं। ये तो अंग्रेज़ों ने हमको आके बताया कि आप हमसे छोटे हो क्योंकि आप गोरे नहीं हो। ये फैसिनेशन वहाँ से शुरू हुई और अनफॉर्चुनेटली गई नहीं है।